ये देखें व्यूअर, ये ब्रास का एक सीरियस किस्म का इलाका है। मैं चक्कर में हूँ कुछ खाने के लिए कोई सिलसिला बन जाए, लेकिन वो यहाँ से तकरीबन 15 से 20 मिनट की वॉक है। और मेरे पास है ये सामान के साथ वॉक करना जो है ना, इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू। शुड आई टेक ऊबर यहाँ अगर मुझे ऐप देखें यहाँ पर चल पाया, क्योंकि मेरा चेक इन है 2 बजे से, अक्सर वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ मैं। चलो देखते हैं। बड़ा कराची सा माहौल लग रहा है यहाँ पर, हर चीज़ जो है कराची वाला माहौल है। जी भैया, ये जाना था ब्रास पे जहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उस तरफ, लेकिन मैं हिम्मत हार गया। मैं समझा था कि ब्रास स्टेशन के आगे पीछे का इलाका होगा, लेकिन वो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की वॉक थी। मैं पूरा बस का सिस्टम सीखूंगा, मेट्रो का तो समझ में आ गई है यहाँ की। और अब इस वक्त मुझे जागते हुए मैं थर्सडे शाम का जागा हुआ, वेडनेसडे की शाम हो गई, तो ऑलमोस्ट आई वुड से 36 तकरीबन 44 घंटे हो चुके हैं। 40 घंटे तो कहीं भी नहीं गए। तो ये ब्रास का स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन है। तो इनकी शक्लें जो है ना, ब्राज़ीलियंस की मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी शक्लें हमसे मिलती जुलती है। बहुत ही मिक्स 12 मसाले की चाट है, कोई एक नस्ल नहीं कह सकते इनको। तो ये कहानी है इनकी। चले, मैंने कहा कि बताऊं। बाकी हैवी ड्यूटी पुलिस प्रेजेंस है जगह जगह, खसूसी तौर पे ब्रास के इलाके में। तो चले मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ। जी वेयर, तो ये है तब पे, मैं वैसे स्पेलिंग हो सकता गलत कर रहा हूँ। तो ये है मेन जगह, यहाँ से आपको सारी जो है ना मेट्रो की गाड़ियाँ वगैरह मिलेंगी, सारी जितनी भी बसें वगैरह और गाड़ियाँ ट्रेनें वगैरह, यहाँ से आप जो है ना एक सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाए। जी वेयर, तो अब ये जो है ना, ये CPTM, जो अब आप sao Paulo एयरपोर्ट से आते हैं तो शटल बस जो है ना आपको CPTM के इस पे लाके ड्रॉप करेगी। यहाँ से भी आप ना जो sao Paulo का मेन मेट्रो सिस्टम है, आप उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। एक और है इनका, वो कहलाता है टिएटे टर्मिनल रोडो वियारियो टिएटे, TIETE। तो ये जो है ये बस टर्मिनल है। तो अक्सर आप जब आप वापसी करेंगे तो आप या तो इस बस टर्मिनल पे चले जाएं, या आप इस TATUAPE जो ये आपने पहले देखा था। अच्छा, यहाँ पर 2 सिस्टम चलते हैं, एक CPTM है जो इंटर सिटी चलती है, और एक है मेट्रो जो विद इन सिटी चलती है। तो इसमें दोनों को आपको फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो आगे आप देखिए, जैसे जैसे होगा मैं आपको आगे समझाता हूँ। Excuse me, do you have a daily pass? The daily pass for the whole day. You have a pass for the whole day? Yeah, how much for the whole day? I wanna go to Brass. 5:40. How much? 5:40. तो 5 रियास 40 सेंट्स। अब मैं इसको आसान लफ्जों के लिए समझने के लिए, आपकी 5.40, तो इस पे एक आपको 3 घंटे का मिल जाता है, और आप जो है ना उसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर किसी को पता हो मुझे बताए कि क्या यहाँ पर सीनियर्स के लिए या जो भी आदमी जाता है, जिस तरह बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में या सिटीज़ में डेली पास होता है, हमारे इवन टोरंटो के अंदर डेली पास है।
तो अगर किसी को हो तो मुझे बता दे, लेकिन मुझे अभी तक जब तक मैं रहा मुझे कोई डेली पास का उससे काफ़ी सेविंग हो जाती। इस तरह एथेंस के अंदर डेली पास मिलता था, बल्कि वीकली पास मिल जाता था, जो बहुत आसानी होती थी। ये मेरा जो बेसिकली जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ, ये मेरा एक बिल्कुल एक फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट द साओ पाउलो, क्योंकि एयरपोर्ट तो हर दुनिया के तमाम ममालिक एक ही तरह के आगे पीछे होते हैं। इनका बहुत ही मैसिव और बहुत बड़ा मेट्रो सिस्टम है, तो आदमी उससे जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो मेरा इम्प्रेशन जो था एक अच्छा इम्प्रेशन था पहले दिन ही जो है, क्योंकि मेट्रो को समझना, फिर उसको उससे आगे बढ़ना, और मैं ये ब्रास की तरफ जाना चाहता था ताकि, क्योंकि मेरा चेक इन जो था वो 2 बजे के करीब था, और मैंने कहा कि भाई, और इस वक्त 10-11 बजे के करीब मैं चूँकि एयरपोर्ट पे सारी रात मैंने गुजारी थी और एयरपोर्ट से फारिग होके मैंने कहा चले जब तक मेरा चेक इन का टाइम होगा तो मैं जो हूँ थोड़ा सा जाके नाश्ता वाश्ता कर लूँ। तो अब मैं ये इनका आप ट्रेन सिस्टम देखेंगे आगे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे मेरे साथ कि एक मैसिव ट्रांजिट सिस्टम है, और हर मेट्रो स्टेशन बाय इटसेल्फ जो है ना जस्ट लाइक अ सिटी है। और वहाँ पर अच्छा डिफरेंट इसके अंदर जो है ना आपको मेन टारगेट करना है कि कौन से मेट्रो स्टेशंस के ऊपर आप इंटरचेंज या डिफरेंट लाइंस में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप बढ़ेंगे और जो वहाँ पर रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसा लूज का है या से का है या थिएटे का है, ये मैं हो सकता किसी का मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, तो वहाँ से आपको जो है ना 2 बजे है और थकन है, तो मैं ये ब्रास के स्टेशन पे आ गया हूँ। और यहाँ पर जो है देसियों का इलाका मशहूर है, यहाँ पर नाश्ता वाश्ता और सब वो सब मिल जाता है। तो चले मैं ट्राई करता हूँ, हालांकि मैं 36 घंटे का जागा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं है, जाके देसी खाने की तलब हो रही है बड़ी शदीद। मेरी चल चल के ना टांगें शल हो चुकी हैं और मुझे बाहर निकलने का रास्ता, और ये पूरा एक शहर है, ये स्टेशन बाय इटसेल्फ जो है ये शहर है। जिस तरह ग्लासगो का एक बाय इटसेल्फ स्टेशन था, ये उससे भी बड़ा है, और जबकि ये एक स्टेशन है साओ पाउलो का, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने बड़े बड़े, कितना बड़ा सेटअप है इनका। जी वीर, तो मैं अब जो हूँ ना ये ब्रास के इस बिल्कुल मेट्रो से लगा हुआ इलाका है, और मैं इसके ब्रास के मशहूर साओ पाउलो के मशहूर इलाके ब्रास में मौजूद हूँ। ये शहर के सबसे बड़े होलसेल और शॉपिंग इलाकों में शामिल होता है। अगर आप वहाँ जाते हैं और देखते, जैसे ही आप निकलेंगे ना मेट्रो से या CPTM का जो भी दूर से ये सटा हुआ है, तो आपको ये फ़ौरन जो है ना आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप लालू खेत के इलाके में या पाकिस्तान के सदर के इलाके में, यहाँ आपको बहुत सारी जो है ना फील मिलेगी कि ये कोई बहुत बड़ा पलिस्ता एवेन्यू पे इस तरह बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं या उस तरह का नहीं है। एक हल्का सा फ्ली मार्केट टच मिलेगा टोरंटो की तरह। तो ये ब्रास का इलाका जो है ना ये बहुत बड़ा होलसेल का वो है, और यहाँ पर कपड़े, गारमेंट, जूते, बैग्स, ये मुझे हर तरह की दुकानें मिली। ये दूसरी चीज़ें कम कीमत पर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ब्रास एक बहुत ही मशहूर जगह है। और ये पहला इंप्रेशन है, मैं एक ऐसे टूरिस्ट के बारे में बता रहा हूँ जिस तरह मैं हूँ। मैं यहाँ पर एंटर हुआ और मुझे बिल्कुल फील हुई है कि जिस तरह आई एम एट होम, नो डिफरेंस। आप इनकी शक्लें देखें, कितनी इस बंदे की शक्ल देखें और कराची में किसी लड़के की शक्ल देखें, मिलती जुलती है। या आप मनीला में अगर कहीं हो तो आपको उस तरह की एक फीलिंग सी भी। और यहाँ पर पहुँचना भी बहुत आसान है, क्योंकि ब्रास जो है ये मेट्रो स्टेशन भी है और ये CPTM दोनों से मुंसलिक है। और ये साथ साथ आपको ये होटल भी मिलेगा, इसलिए यहाँ पर रोज़ाना जो है ना हज़ारों बल्कि लाखों लोग यहाँ आते जाते हैं। मैंने इसके पास गया था, इस होटल वाले से किराए के बारे में पता किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड कि भाई इस इलाके में शाम वाम में रात में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो ये मेरा अपनी ओपिनियन है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे जो है ना शॉपर्स पूरे दूसरे इलाकों से आते हैं, और यहाँ पर एक नाइट मार्केट भी लगती है, वो पारी के इलाके में जो चर्च है उसके आगे पीछे की। ये देखें, ये हर तरह के इस तरह के जो एजेंट्स वगैरह हैं यहाँ पर फिरते रहते हैं।
और यहाँ पर ख़ास तौर पे जो है ना मुख्तलिफ नस्ल, इसीलिए कोई इस चीज़ को पिन पॉइंट करना कि ये कौन से कंट्री के लोग हैं बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पर आपको तमाम तारकीन वतन मसलन ख़ास तौर पर अरब, बोलिवियन, चीनी, अफ्रीकी और जनूबी एशियाई कम्युनिटीज़ की मौजूदगी नज़र आती है। यहाँ पर ज़्यादातर इंडियन पाकिस्तानियों की इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है। यहाँ पर मैं अंदर गया था तो बहुत सारे इलाकों में मुझे ना वो लेबनीज़ मिले थे, उनकी वो मिले। अच्छा, यहाँ जब थोड़ा सा आप जाएंगे ना तो आपको इस तरह के जहाज़ पड़े हुए नज़र आएंगे जो इंडिया पाकिस्तान में नज़र आते हैं। मुझे इंडिया का नहीं पता, नेवर बीन देयर। तो अच्छे खासे होमलेस और नज़र आते थे। दैट्स गिव्स अ लिटिल बिट बैड इंप्रेशन। ये बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ मैंने पुलिस वाले से रास्ता वास्ता ही पूछा था, पुलिस वाले बहुत ही हेल्पिंग है। अच्छा, ये बड़ा ही तारीखी कारोबारी किस्म का इलाका है और यहाँ पर बायर्स एंड सेलर हर तरह के मिलते हैं और बीच बीच में इस तरह के। तो अगर आप यहाँ के कारोबार को देखना चाहते हैं कि होलसेल कहाँ से मिलता है, अगर छोटे पैमाने पे कोई काम करना चाहते हैं तो आप इस ब्रास के इलाके में ज़रूर जाएं। और आप अपनी, मेरे लिए यहाँ चलना फिरना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि मेरे पास सामान जो था, मेरा जो ये सामान से मुराद ये है कि जो मेरा जो ये स्ट्रॉलर था उसने मुझे काफ़ी परेशान किया। चलें अब आगे की वीडियो देखिए आप। ये सामने आपको आगे अब थोड़ा सा जाएंगे तो देखिए कि पूरा पार्क जो है ना होमलेस से भरा पड़ा था। लेकिन उसके बाद ज़रा सा और आगे जाएंगे तो आप देखिए कि बड़ी बड़ी दुकानें, ये सारी दुकानें जो हैं ये होलसेलर्स की हैं। तो यहाँ अगर आप आते हैं तो ये मेरा एक ऐसे टूरिस्ट की ऐसे से मैं बात कर रहा हूँ जिसका वेरी फर्स्ट डे है किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में। तो मुझे ये बड़ा जो है ना यूज़र फ्रेंडली टाइप का, जिसे कहते हैं ना कि अपना अपना टाइप का शहर, बिल्कुल ऐसे लगे सर कराची के किसी इलाके में फिर रहा हूँ, या लाहौर की शालमी की मार्केट में, या रंग महल का इलाका जिस तरह का, या आई मीन डीप लाहौर का इलाका। अच्छा, इसकी शक्लें भी जो है ना बहुत हद तक मिलती जुलती हैं हम लोगों से। तो इट वॉज अ गुड इम्प्रेशन, आई वुड से दैट। तो चलें आगे की वीडियो देखिएगा क्योंकि अब मेरी यहाँ पर आकर ना हिम्मत टूट चुकी थी। यार तो बाबे की बस हो गई है। मैं भरास के लिए गया था लेकिन वहाँ बात नहीं बनी। मैं चाहता था कहीं नान रोटी खा सकूँ। एनीहो, दोबारा आ गया हूँ। ये लाइन 3 है। लौट के बुद्धू घर को वाली बात हुई है। मैं अपनी ट्रेन जो है वापसी में की तैयारी पकड़ रहा हूँ तो इस दौरान में मेरा चेक इन का टाइम भी हो जाएगा। मेरे साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, मैं वो टूरिस्ट हूँ जो कभी भी लोकल खाना नहीं खा पाता हूँ। ना मैं कोरियन खाना खा सकता हूँ, ना टर्किश खाना मुझे चाहिए दाल रोटी। तो ये मैं बड़ा निराश होकर जा रहा हूँ 3-4 घंटे का। ऑब्वियसली मेरे पास चॉइस भी कोई नहीं था, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन लेके शहर के बारे में, साओ पालो के बारे में, इट्स अ वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ सिटी। और हर कोई यहाँ पर जो भी आए, क्योंकि पहले दिन का इंप्रेशन होता है जो किसी भी उसको एक अगर अच्छा इंप्रेशन ले ले तो आगे का आपका सफ़र जो है आसान हो जाता है। चलें वियर, ये मेरा फर्स्ट डे था साओ पालो में। आगे की वीडियो आप देखते रहिएगा।